अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। दुनिया के किसी हिस्से में अपने राष्ट्र के सुप्रीम लीडर की मौत का शोक मनाया जा रहा है। लोग छाती पीट पीट कर रो रहे हैं और गुस्से की आग में जल रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर अपने आप को सुपर पावर कहलाने का दंभ भरने वाला एक देश का चौधरी धमकी दे रहा है कि या तो समझौता होगा या फिर काम तमाम कर दिया जाएगा, सभ्यता ही खत्म कर दी जाएगी। रूपरेखा से तो आप समझ गए होंगे कि बात ईरान अमेरिका की हो रही है। ईरान मातम में डूबा हुआ है। मोज्तबा खामेनेई का कोई अता पता अब तक नहीं है। ये भी कोई नहीं जानता कि अयातुल्लाह अली खामेनेई के जनाजे को मोज्तबा कंधा देंगे भी या फिर नहीं। वहीं दूसरी ओर खामेनेई को सुपुर्दे खाक करने से पहले ट्रंप ने धमकी दे डाली है। वीडियो में जानेंगे करबला की जमीन वाले ईरान ने कैसे ट्रंप को मुंहतोड़ जवाब दिया है। ईरान के 9.1 करोड़ लोगों को लेकर ट्रंप ने कैसी चेतावनी दी। क्या खामेनेई को दफनाने से पहले ही अमेरिका ईरान में फिर युद्ध छिड़ जाएगा? सब कुछ जानेंगे। नमस्ते, नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं। सारी दुनिया का वक्त है आपके साथ मैं दिव्यांशु राठौर। रहबर अली खामेनेई की अंतिम विदाई के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान को फिर धमकाने की कोशिश की है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा या तो वे हमारे साथ समझौता कर लें या फिर हम उनका काम तमाम कर देंगे। लेकिन ट्रंप शायद भूल गए कि दुश्मन चाहे जितना बड़ा हो, करबला की जमीन ने कभी जालिम के आगे झुकना नहीं सीखा। डटकर मुकाबला किया और देश के लिए सर तक कटवा लिया। ईरान ने जो मुंहतोड़ जवाब अब ट्रंप को दिया है वो आपको बताएं उससे पहले कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी की वो लाइनें याद आती हैं। एक बूढ़े से शख्स ने सारी दुनिया को ये बता दिया, अपनी शहादत देकर भी मुल्क बचाया जाता है कि सब कुछ न्योछावर करके भी फर्ज निभाया जाता है। इस दुनिया से वापस जाने को ही आया जाता है। एक बूढ़े से शख्स ने सारी दुनिया को ये बता दिया, अपनी शहादत दे करके भी मुल्क बचाया जाता है। अब बात यूएस प्रेसिडेंट की चेतावनी की। अमेरिकी राष्ट्रपति ने टीवी इंटरव्यू के दौरान जोर देते हुए कहा वो किसी भी तरह जीतेंगे। ईरान को खत्म करना बहुत आसान होगा, इसमें कोई मुश्किल नहीं आएगी। ट्रंप ने आगे कहा कि वो डील करना पसंद करेंगे। हम उनके पुलों को 1 घंटे के अंदर, ईरान के सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे 1 घंटे के अंदर खत्म कर सकते हैं। एनर्जी सप्लाई को और उन्होंने जो कुछ बड़े सुंदर और आधुनिक प्लांट बनाए हैं सब तबाह कर दिया जाएगा। ईरान के पास बहुत पैसा था, अब उनके पास पैसा भी नहीं है। हमने उन्हें कोई पैसा नहीं दिया, लेकिन हम उनके बिजली और पावर प्लांट्स को तबाह कर सकते हैं और वो ये बात जानते हैं। लेकिन ट्रंप के इन बयानों के बीच ईरान से भी उतना ही सख्त जवाब आया। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा अपने दस्तखत का सम्मान करें। अगर धमकियां जारी रहीं तो वो अमेरिका के साथ अंतिम समझौते पर बातचीत नहीं करेंगे। इसी बीच ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव मोहम्मद बाकेर जोलगद्र ने ट्रंप की धमकी को हवा का बम बताया। उन्होंने सरकारी मीडिया के हवाले से कहा ईरानी लोग धमकियों की भाषा नहीं समझते, इसलिए ईरानी जनता से सम्मान के साथ बात करें, अन्यथा हम दूसरी भाषा में जवाब देंगे। ईरान ने इशारा कर दिया है कि अगर कोशिश की तो फिर युद्ध के लिए ईरान तैयार है। आर्मेनिया में मौजूद ईरानी दूतावास ने यह कहा कि लोगों को मारा जा सकता है लेकिन आदर्शों को नहीं। आपने अयातुल्लाह अली खामेनेई की हत्या की, लेकिन असल में आपने इत्र की बोतल तोड़ दी है जिसकी खुशबू अब हर जगह फैल गई है। आप इस बात को नहीं समझ सकते क्योंकि आपके पास ना सभ्यता है, ना इतिहास और ना ही सम्मान। तेहरान में उमड़ी भीड़, शोक सभाएं और लगातार दिए जा रहे राजनीतिक संदेश ये दिखाते हैं कि खामेनेई की मृत्यु के बाद भी ईरान अपने राजनीतिक और वैचारिक रुख को दुनिया के सामने मजबूती से रखने की कोशिश कर रहा है। पूरी दुनिया जानती है ये करबला की जमीन है और करबला की सरजमी सर कटवा सकती है, लेकिन जालिम के आगे कभी नहीं झुक सकती। अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर है कि क्या ट्रंप की नई चेतावनियां केवल दबाव बनाने की रणनीति है या फिर आने वाले दिनों में अमेरिका और ईरान के रिश्तों में तनाव एक बार फिर किसी बड़े टकराव का रूप ले सकता है। फिलहाल इतना तय है कि मातम के बीच भी बयानबाजी का दौर और युद्ध पूरी ताकत से जारी है।
पश्चिम एशिया की सियासत अभी शांत होती दिखाई नहीं देती, क्योंकि ट्रंप साफ तौर पर कह चुके हैं कि या तो ईरान समझौता कर ले या फिर काम तमाम कर दिया जाएगा। और ईरान झुकने को अब भी तैयार नहीं है। भले ही ईरान मातम में डूबा है, लेकिन लोग अभी भी उन लाल झंडों को लहरा रहे हैं और साफ तौर पर ट्रंप को धमकी दे रहे हैं कि अगर अब भी ईरान पर बुरी और काली नजर डालने की कोशिश की तो ईरान मरने और मारने दोनों के लिए तैयार है। इस खबर पर, आज की इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट में बताइएगा। मैं आपके साथ दिव्यांशु राठौर, कैमरे के पीछे विक्रम है। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नवभारत टाइम्स। नमस्ते।